दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के उच्च न्यायालय एवं उनके मुख्य न्यायाधीश। आने वाले एग्जाम के लिए यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर उच्च न्यायालय से संबंधित मैं आपको उसकी स्थापना, खंडपीठ, मुख्य पीठ, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता और उसके मुख्य न्यायाधीश बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो 25 है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो था वो तो हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। तो वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बात यहाँ हो रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ जो इसका है कोलकाता में है। खंडपीठ जो इसका है पोर्ट ब्लेयर में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात ये हो रही बॉम्बे उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ है इसका मुंबई में। खंडपीठ जो है नागपुर में है, पणजी में तथा औरंगाबाद में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव, इन सभी का मुख्य पीठ जो है वो मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही मद्रास उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ इसका चेन्नई में है। खंडपीठ जो है मदुरई में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है तमिलनाडु और पुडुचेरी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है राजेश बिंदल। राजेश बिंदल वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1866 में। मुख्य पीठ है प्रयागराज में। इसका जो ब्रांच है खंडपीठ है वो लखनऊ में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो इसके अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपका प्रयागराज में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात ही हो रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1884 में। मुख्य पीठ है बेंगलुरु में। खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजय कैरोल। संजय करोल वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही पटना उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मुख्य पीठ है पटना। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है बिहार का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्य पीठ है गुवाहाटी। खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, एस मुरलीधर। एस मुरलीधर वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही है उड़ीसा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्य पीठ है कटक। खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय जो अधिकारता है तो उड़ीसा इसके अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एम श्रीवास्तव। श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही है
राजस्थान उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 है। मुख्य पीठ है जोधपुर, खंडपीठ है जयपुर, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो होता है राजस्थान, राजस्थान राज्य इसके अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही है जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्य पीठ है श्रीनगर। जम्मू खंडपीठ इसका कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आर.बी. मालीमठ। आर.बी. मालीमठ वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यूं हो रही है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्य पीठ है जबलपुर, खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एस मनी कुमार। एस मनी कुमार वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यह केरल उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई था 1956 में। मुख्य पीठ है कोच्चि, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो है केरल उच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यह हो रही है गुजरात उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्य पीठ है अहमदाबाद में, खंडपीठ कहीं नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो है वो गुजरात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। धीरूभाई नारायण भाई पटेल वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात क्यों हो रही दिल्ली उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्य पीठ है नई दिल्ली, खंडपीठ इसका कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रविशंकर झा। रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बात ही हो रही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्य पीठ है चंडीगढ़, खंडपीठ ऐसा कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता जो आता है पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्य पीठ है शिमला में, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर वर्तमान में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात हो रही सिक्किम उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्य पीठ है गंगटोक, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है केवल सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है अरूप के गोस्वामी। अरूप के गोस्वामी वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्य पीठ है बिलासपुर, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता आता है केवल छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राघवेंद्र सिंह चौहान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है राघवेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बात यहाँ और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्य पीठ है नैनीताल, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्र अधिकारता आता है उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
है, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रवि रंजन। रवि रंजन वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही झारखंड उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्य पीठ है रांची, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जो आता है वो आता है झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है संजीव बनर्जी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है संजीव बनर्जी वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही है मेघालय उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ है शिलांग, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है मेघालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पीबी संजय कुमार। पीबी संजय कुमार वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही मणिपुर उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ है इम्पाल, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बात यहाँ हो रही त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई 2013 में। मुख्य पीठ है अगरतला, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही तेलंगाना उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई 2019 में। मुख्य पीठ है हैदराबाद, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात यहाँ हो रही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। मुख्य पीठ है अमरावती, खंडपीठ कोई नहीं है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये रहे भारत के 25 उच्च न्यायालय जिनके मुख्य न्यायाधीश। साथ साथ में हर क्वेश्चन से जुड़े मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी जानकारी आप रखते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को